आज हम MS वर्ड की थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट और फाइल का साइज कितना है, ये सब फाइल कब तैयार की गई है, ये सब आज हम लोग सीखते हैं। तो ओपन करते हैं MS वर्ड, विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे विन वर्ड टाइप करके इंटर कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे एक नई फाइल तैयार करना है, तो इक्वल RAND रैंड और ओपन ब्रैकेट, जैसे 2 पैराग्राफ चाहिए तो ये 2 दे दिए और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिए, ये आ गया। अब इसको हम सेव करके कैसे प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कैसा प्रिंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आते हैं, ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं और प्रिंट ऑप्शन पर ले जाते हैं पॉइंटर, और यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रिंट प्रीव्यू विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैसा प्रिंट निकलेगा, मार्जिन कितना छूटा हुआ है, लेफ़्ट राइट टॉप में, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो जैसा प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है इसी तरीके से पेज पे प्रिंट निकलेगा। तो इसके लिए शॉर्ट, जैसे यहाँ पे फिर बैक आना है तो ये क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे और कंट्रोल प्लस F2 की प्रेस कर देंगे, तो ये शॉर्टकट की से भी हम प्रीव्यू के लिए आ सकते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं कि पेज में बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, आपको ज़रूरत लग रही है तो ये पेज लेआउट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ये बॉर्डर का लाइन जो है कैसा देना है ये दे देंगे और ये कलर दे देंगे, बॉर्डर का कैसा कलर रहेगा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है प्रिंट प्रीव्यू में आपको। तो ये देने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे, या आपको डिज़ाइन में देना है तो यहाँ से आप आकर के डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपको पसंद है। तो ये देने के बाद आप ओके कर देंगे, ये आपका बॉर्डर आ गया। अब कंट्रोल के साथ F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रिंट कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, या फिर यहाँ से बैक आएंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर आप कंट्रोल के साथ P की प्रेस करेंगे तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे ये प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप ये प्रिंट के लिए देखेंगे, ये क्विक प्रिंट है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट के लिए डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, ये किसी चीज़ की सेटिंग के लिए नहीं देगा ऑप्शंस। और आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे तब भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, नहीं, कंट्रोल P, ये आपका डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आप फैक्स की जगह पे यहाँ पे प्रिंटर का नाम, जो भी कंपनी का प्रिंटर लगा हुआ है वो शो करेगा यहाँ पे। अगर सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है तो वो शो करेगा, तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो यहाँ पे PDF आप सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ से आप, जैसे कि कई पेज है आपके डॉक्यूमेंट में तो सभी को निकालना है तो ऑल रखेंगे, अगर जिस पर कर्सर है उसी को निकालना है तो आप इसको क्लिक करेंगे करंट पेज। और अगर चाहते हैं कि 10 पेज है लेकिन आप 5, 6, 7 निकालना चाहते थे, यहाँ पे 5 देंगे और फिर डैश दे देंगे और फिर 7 दे देंगे, तो ये 5 से 7 नंबर तक का प्रिंट निकालेगा। और ये आप चाहते हैं कि 3 लोगों को देना, 3 कहाँ पे निकालनी, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि इवन या ऑड, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे निकालना तो ऑड सिलेक्ट करेंगे, और 2, 4, 6 ऐसे निकालना तो इवन सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका जो प्रिंट है वो निकल के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। और फिर आप आते हैं, अब फाइल का साइज जानना है तो फाइल को पहले सेव करना होगा। पहले हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज,
और फिर आते हैं डॉक्यूमेंट एडवांस, प्रीव्यू पे एडवांस प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फाइल का नाम दिया नहीं गया है। अब फाइल का नाम देना है तो आप पहले फाइल को सेव एज पे क्लिक करिए या कीबोर्ड से F12 की प्रेस करिए, ये आ गया। अब यहाँ पे दे देते हैं फाइल का नाम आइडियल 1। अब सेव पे क्लिक कर दीजिए, ये फाइल सेव हो गई। अब आप देखना चाहेंगे फाइल का नाम क्या है तो यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, ये एडवांस पे क्लिक करेंगे, ये फाइल का नाम आ जाएगा, फाइल किस टाइप की है, फाइल का साइज कितना है, फाइल कब तैयार की गई है, कब मॉडिफाई की गई, कब एक्सेस की गई, सारी डिटेल्स दे देगा। यहाँ से देख सकते हैं और स्टैटिक्स पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कितना पेज कंटेंट है। इस तरीके से हम फाइल का साइज भी जान सकते हैं, फाइल का प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स हट जाएगा और इसे हटाने के लिए ये यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट है अंडू ऑप्शन। अंडू ऑप्शन का यूज वन स्टेप बैक आने के लिए, जैसे आपने कोई भी मिस्टेक कर दिया या कोई कमांड दे दिया और आप वन स्टेप बैक आना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+Z की प्रेस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये पैराग्राफ हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, लेकिन हमें लगता है कि नहीं ये रहना चाहिए तो कंट्रोल के साथ जेड प्रेस कर देंगे, ये आ जाएगा। या फिर क्या करेंगे, ये आपका अंडू ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये आप जो है अंडू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और एक रेडो ऑप्शन जो अंडू ऑप्शन के अपोजिट कार्य करता है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Y होता है। ये अंडू ऑप्शन के अपोजिट, जैसे Ctrl+Z से बैक आ जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद Ctrl+Z से बैक आ गए और फिर अगर Ctrl+Y की प्रेस कर देते हैं तो ये हट जाएगा। मतलब अंडू ऑप्शन के ये अपोजिट कार्य करता है। और टाइपिंग के लिए इसका, जैसे आपने लिखा राम, और Ctrl+Y आप प्रेस करेंगे तो ये राम राम ऐसे लिखता चला जाएगा, तो ये टाइपिंग को भी रिपीट करता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। सभी को राधे राधे।